देखिए, बहुत शर्मनाक है जब सत्ता के संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो रही हों। नीतीश सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी कोई मंशा नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये धोखा देने वाला नारा है और इस घटना ने शर्मसार किया बिहार को। उसके बावजूद सरकार ने सबक नहीं लिया, तो बिल्कुल दबाने की कोशिश हो रही है। इसमें बड़े नेटवर्क हैं जिसमें सत्ता के लोग लगे हैं। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और जब जब चुनाव का समय आता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है। लेकिन विगत कुछ सालों से जिस प्रकार से बिहार में बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, पटना गाय घाट शेल्टर मामला, जिस प्रकार से जो सुपरिटेंडेंट है वंदना गुप्ता, उनके तमाम जो कुकर्म हैं, जो बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी, इस पूरे मामले को लेकर ने जो पीड़िता ने आरोप लगाया। और वहीं कुछ साल पूर्व की बात कर ली जाए तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वहीं कुछ साल पूर्व इसके बीच में एक मामला ये भी आया था कि शेल्टर होम में 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। तमाम मामलों को लेकर तुल पकड़ता है, लेकिन जो अच्छे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जो शेल्टर होम में जो तमाम चीज़ें फल फूल रही है, जो गिरोह चल रहा है, उस पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी। पटना गाय घाट शेल्टर होम को लेकर जो पूरा मामला तुल पकड़ा था, इसको लेकर पीड़िता तमाम थाने और पटना डीएम के पास पहुंची थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग के तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया था। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद कहा जा सकता है कि 11 तारीख को सुनवाई पीड़िता की होगी कोर्ट में। तमाम चीज़ें अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। हमारे साथ जो समाज सेवी हैं, निवेदिता जी हैं, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेटियों को क्यों नहीं बचाया जा रहा। मैडम, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उस समय भी आपने आवाज़ उठाया था, गाय घाट शेल्टर होम, आखिर जब पीड़िता चीख चीख के बोल रही थी तो उस समय थाने से क्यों लौटा दिया जा रहा था? गांधी मैदान, फिर महिला थाना, उसके बाद डीएम साहब के भी पास गई, वो भी नहीं मिले। कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। अभी तक वंदना गुप्ता अपने पद पर बनी हुई है। आखिर क्यों उस शेल्टर होम पे हमेशा सवाल उठ जाता है? देखिए, बहुत शर्मनाक है जब सत्ता के संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो रही हों तो ये होगा। और कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने बार बार कहा कि आप अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज किए हैं, फिर भी ये नहीं हुआ। महिला संगठन सड़क पे आई और ये मांग भी कर रही। दरअसल नीतीश सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी कोई मंशा नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये धोखा देने वाला नारा है। इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी बड़ी घटना जिससे पूरे देश में हलचल हुई और इस घटना ने शर्मसार किया बिहार को, उसके बावजूद इस सरकार ने सबक नहीं लिया और गाय घाट का एक मामला आ गया। ऐसे तमाम शेल्टर होम को लेकर जो टेस्ट ने रिसर्च किया था, उसमें उस वक्त 17 शेल्टर होम के मामले आए थे और मैंने पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। और पिटीशन के बाद वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 17 शेल्टर होम में आप जांच कराइए। उस जांच के बाद ये तमाम चीज़ें बाहर आई थी, लेकिन अब वो बार बार वो लड़कियाँ कह रही हैं, फिर भी ये मामला नहीं आगे आ रहा है। ये बहुत शर्मनाक है और महिला संगठन आज इसी सवाल को लेकर हम लोग यहाँ जुटे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में कई महिला मंत्री भी हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में हमने शराबबंदी किया क्योंकि महिलाओं की बात आई, महिलाओं ने कहा तो हमने शराब बंद कर दिया। लेकिन शराब कितना बंद है वो आपको भी पता। तो महिलाओं की जब बात मानते हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार के तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया। जो समाज कल्याण मंत्री है वो मीडिया के सामने नहीं आए। समाज कल्याण विभाग के तरफ से जो पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था वो मौखिक है, अभी तक रिसीविंग नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें फिर जाहिर करती है कि ये तो बिल्कुल दबाने की कोशिश हो रही है। इसमें बड़े नेटवर्क हैं जिसमें सत्ता के लोग लगे हैं, इसमें दलाल लोग लगे हुए हैं जो लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं, जो बाहर बेचते हैं। हम महिला संगठन यही तो मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाइए। पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं बिहार में, तो इसको स्वतः संज्ञान जब कोर्ट ने भी लिया तो भी सरकार नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत भयानक मामला है, भयंकर मामला है। सत्ता की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इसमें कई पॉलिटिकल लिंक भी हो रहे हैं। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सवाल को लेकर अगर जब तक नीतीश सरकार इसको लेकर कोई दर्ज नहीं करेगी, एफआईआर नहीं दर्ज होगा, सिटिंग जजों से इसकी जांच नहीं की जाएगी, तब तक हम आंदोलन करेंगे। आज विभिन्न महिला संगठन के लोग समाज कल्याण हमेशा सवालों के, पिछली बार भी मंजू वर्मा जिस प्रकार से थी, तो आखिर मंत्री साहब मुँह का नहीं खोल रहे। वो कैसे मुंह खोलेंगे? क्योंकि वो उनमें से कई
पॉलिटिकल पार्टी के लिंक आए हैं, पहले भी ये साबित हुआ है। तो उनकी चिंता के केंद्र में है ही नहीं, सत्ता के संरक्षण में महिलाओं के साथ ये व्यापार हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो गई? मदन सनी को कुछ कहना चाहेंगे, समाज कल्याण मंत्री हैं, कि सामने आए वो आ ही नहीं रही है। जब वो आएंगी ही नहीं, सरकार इस पर कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं और कोर्ट को कहना पड़े, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगा? मेरी लड़ाई जारी रही। थैंक यू। सीधे तौर पे निवेदिता झा जी थी जिन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन किया जा रहा है विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। रोहित, NBC 24 पटना।